हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोइट्री का चैप्टर 2 है द पाम ऑफ लाइफ, जिसके राइटर आपके H.W. लॉन्गफेलो हैं। इसके मैं जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजास हैं आज वो बताऊंगी, ठीक है। तो आपको इन स्टैंजास को बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत ही अच्छे से इसके आंसर्स और इसकी जो पोएम है उसको भी लर्न करना है आपको, क्योंकि 4 लाइन्स की 8 लाइन्स की पोएम कंपलसरी आती है, तो आपको पोएम भी लर्न करनी होगी। कोई भी आप पोएम लर्न कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चैप्टर की लर्न करें। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है वो ये है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, दाउ डस्ट आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस वॉज बट स्पोकन ऑफ द सोल। ठीक है, तो आपको ये स्टैंजा दिया जाएगा, इस पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट इट्स गोल। लाइफ क्या है और जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या लक्ष्य नहीं है, मतलब कि क्या जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही गिव्स इन दिस स्टैंजा, मतलब कि ये जो आपको स्टैंजा दिया गया है इससे पोएट आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, मतलब कि सोल जो है, जो आत्मा है हमारी, वो हमारे शरीर से किस तरह से डिफर मतलब भिन्न है। नेक्स्ट आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आपको सिंपल सारे आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप उस स्टैंजा को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट आउट टू डस्ट रिटर्नेस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड द सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पोएट क्या विचार करते हैं शरीर और आत्मा के विषय में। ठीक है, तो आपके ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आपके थोड़े से क्वेश्चन और हैं जो इस स्टैंजा पे बेस्ड आ सकते हैं आपके, और ये स्टैंजा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द वर्ड डस्ट स्टैंड फॉर इन द थर्ड लाइन ऑफ द स्टैंजा, हाउ डज डस्ट रिटर्न टू द डस्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो इस स्टैंजा में देखिए यहाँ पर कहा गया है ना, ये यहाँ पर डस्ट कहा गया है, तो इसका मतलब बताना है आपको। ठीक है, तो इसका मीन्स आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द पोएट, तो आपको पोएट का नेम और जो आपकी पोएम है उसका नेम बताना है, पोएट और पोएम का नेम। तो आपकी पोएट कौन है, H.W. लॉन्गफेलो है, एंड आपकी पोएम कौन सी है, ये द पाम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राइमिंग वर्ड्स बताइए। ठीक है, जो इसमें इस स्टैंजा के आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहले ही मैं बता देती हूँ, अर्नेस्ट, एक मिनट, इसमें आपका हो जाएगा अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट और गोल एंड सोल। ये आपके 4 क्या हैं, दो के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट, गोल एंड सोल, ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। तो चलिए अब हम जो और आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ना, तो उसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ क्या है उसमें पूछा गया था, और लाइफ क्या है और उसका क्या मतलब कि मीन्स खाली उसका गोल क्या नहीं है, क्या लक्ष्य नहीं है, ये भी पूछा गया था ना। तो लाइफ आपकी क्या है, लाइफ इज़ नॉट सिंपली बर्थ एंड डेथ, लाइफ सिर्फ तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीवन मात्र जन्म मृत्यु ही नहीं है, जीवन एक क्या है, वास्तविकता है। यहाँ पर कहा गया है ना, लाइफ इज़ रियलिटी, तो क्या है, वास्तविकता है, एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, और हमें इसे सीरियसली गंभीरता लेनी चाहिए। ओनली डेथ इज़ नॉट इट्स गोल, और सिर्फ केवल मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। पूछा गया था ना कि इसका लक्ष्य क्या नहीं है, तो मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दस्ट हाउ वर्ड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, वॉज स्पोकन ऑफ द सोल, सोल इज़ इमॉर्टल, आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में क्या नहीं कहा गया है। ठीक है, और आत्मा सोल से कैसे डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या नहीं है, स्पोकन ऑफ द सोल नहीं है। मतलब इसका क्या हो गया आपका कि आत्मा के विषय में नहीं बोला गया था। ठीक है, आत्मा अमर है, क्या है, आत्मा अमर है, या हमारे शरीर की भांति ना तो मिट्टी से उत्पन्न होती है और ना ही मिट्टी में मिलती है। ठीक है, हमारा शरीर तो मिट्टी का होता है और हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो ना ही मिट्टी से होती है और ना ही मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको इतना ही बोलना था। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये पूरा ये आपको लर्न करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट था कि लाइफ है क्या।
ठीक है, तो लाइफ क्या है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, तो दोनों यहाँ पर लाइफ इज़ रियल एंड अर्नेस्ट लिख दिया। इसके बाद 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट डज अ पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट दाउ आर्ट। ठीक है, डस्ट दाउ आर्ट और डस्ट रिटर्निस्ट का मीन्स पूछा गया था क्या है। तो द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड विल मिक्स इन द डस्ट। क्या कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, हमारी बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, आत्मा की बात नहीं हो रही है। हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये किसने कहा था, पोएट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाँ, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड द सोल। मतलब कि पोएट क्या कहते हैं बॉडी और सोल के बारे में, मतलब शरीर और आत्मा के बारे में। तो द पोएट सेज दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड आफ्टर डेथ मिक्स्ड इन द डेथ। मतलब कि जब हम पोएट ही कहते हैं कि हमारे मरने के बाद जो हमारी बॉडी होगी वो हमारी पहले भी हमारी किससे बनी है, मिट्टी से ही बनी है, लेकिन मरने के बाद भी वो कहाँ जाएगी, मिट्टी में ही मिल जाएगी। बट सोल इज़ नॉट मेड ऑफ डस्ट, लेकिन जो आत्मा होती है वो हमारी मिट्टी की नहीं बनी होती। इट नेवर डाइज बिकॉज इट इज़ इमॉर्टल, और वो कभी नहीं मरती हैं। ठीक है, तो अब आपका 6th आंसर ये है। इसमें क्या पूछा गया था, एलिमेंट्स पूछे गए थे ना, 5 एलिमेंट्स पूछे गए थे ये आपके। तो 5 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो गया आपका अर्थ, वाटर, स्काई, एयर एंड फायर। ठीक है, आग और पृथ्वी, पानी और स्काई, एयर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो मतलब डस्ट का मतलब क्या था, तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब इसके बाद है कि मतलब आफ्टर डेथ, यहाँ पर लिखा है ना कि डेथ के बाद अगर ये पूछा जाए कि डेथ के बाद हम किन चीज़ों से मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि किस चैप्टर से है और इस पोएम का नाम बताइए। तो बस आपका ये हो गई ये हो गए आपके पोएट का नाम और ये हो गए आपकी पोएम का नाम, बस आपको यही बताना था। इसके बाद 8 वाले में 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रेमिंग वर्ड्स कौन से, तो मैंने पहले बता दिया था, अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस, गोल एंड सोल। तो ये आपका एक स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा आपका ये वाला है, आप बुक में भी ओपन करके देख सकते हैं। तो नॉट एन्जॉयमेंट एंड मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वाले आपको सिलेक्टेड ही बताए हैं। तो ये वाला आपका सेकंड है, देखते हैं इस पर कौन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है कि फ्रॉम विच हैज़ अबव स्टैंजा बीन टेकिंग, मतलब टेकन, ये स्टैंजा जो है वो आपका किस पोएम से लिया गया है और इसको किसने कंपोज किया है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये कौन सी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, द पाम ऑफ लाइफ, और इसके आपके कंपोज़र या राइटर कौन है, H.W. लॉन्गफेलो। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड इस तरह से आ सकता है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट एन्जॉयमेंट एंड सॉरो। ठीक है, तो किस कवि ने आनंद और दुख के बारे में क्या कहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, डिस्टेंट एंड एंड फर्दर देन टुडे, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब इसका तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ और एम ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेस्टिन इन द सेकेंड लाइन, मतलब सेकेंड लाइन में जो आपका डेस्टाइन कहा गया है इसका मतलब क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ द पोएट टू यंग मैन इन द अबव स्टैंजा, मतलब जो नवयुवक हैं, जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, उनके लिए पोएट ने क्या सलाह दी है, क्या संदेश दिया है। फिर 7th क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो हाउ शुड वी एक्ट इन अवर लाइफ, हमें अपने जीवन में कैसे काम करने चाहिए। 8th क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, हाउ डू जनरली पीपल लिव देयर लाइफ, मतलब सामान्यतः कैसे लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो अब इनके हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, और आपका स्टैंजा ये वाला है, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो वाला। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट आंसर आप देखिए, तो ये पूछा गया था कि कौन से आपके ये चैप्टर से है और इसके राइटर कौन है। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया ना, ये इसके हो गया चैप्टर नेम, ये हो गया इसका राइटर नेम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें उस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, पर्पस ऑफ, तो उस लाइन में या इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइफ का पर्पस क्या नहीं है, मतलब लाइफ का, एक सेकेंड, आपसे पूछा गया था कि सेकेंड क्वेश्चन में कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट एन्जॉयमेंट एंड सॉरो,
सौरों और इन्जॉयमेंट के बारे में पोएट क्या कह रहे हैं, इस तरह से भी आ सकता है। तो इसका क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा लाइफ का पर्पस दुखी या सुख रहना नहीं है, ठीक है, बस यही सेकेंड लाइन में कहा गया था। थर्ड का क्वेश्चन में क्या था कि डेस्टिन्ड एंड मतलब क्या है और फर्दर देन टुडे का मतलब क्या है। तो डेस्टिन्ड एंड मतलब आपका क्या है, फेटेड और प्रीऑर्डेन्ड कोर्स ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, जो आपका डेस्टिन्ड एंड इसका मतलब क्या होता है कि भाग्य में निश्चित जीवनचर्या, ठीक है, भाग्य में निश्चित जीवनचर्या, मतलब कि जो हमारी जो जीवनचर्या चलता है ये हमारा भाग्य होता है। फिर इसके बाद सेकंड फर्दर देन टुडे का मतलब क्या होता है, इन अ बेटर पोजीशन देन टुडे, मतलब जो कल होगा हमारा वो जीवन का अच्छा होगा, ठीक है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए ना कि जो हमारा कल होगा वो आज से अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि हमारे जीवन के व्हाट इज़ द पर्पज़ और एम ऑफ आवर लाइफ, है ना, ये पूछा गया था। तो हमारे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ इज़ टू एक्ट फॉर आवर फ्यूचर बेटरमेंट, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए काम करते रहना चाहिए ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भावी जीवन को उत्तम बनाने का है, ठीक है, कि आगे वाला जो हमारा फ्यूचर होगा उसको बेटर बनाने का एक्ट करते रहना। इसके बाद आपका ये तो हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था ना, 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि डेस्टिन्ड मीन्स क्या है। तो डेस्टिन्ड मीन्स क्या है, रिटन इन फेट। रिटन इन फेट का मतलब क्या होता है, जो भाग्य में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है। इसके बाद आपका एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि पोएट नव युग या यंग मैंस को क्या बताना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो द पोएट एडवाइजेज द यंग मैन नॉट टू डिपेंड ऑन फेट बट टू एक्ट फॉर अ बेटर टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट एडवाइस क्या दे रहे हैं कि भाग्य के भरोसे ना रहें बल्कि सुनहरे कल के लिए कार्य करते रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कहा गया था कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड एक्ट इन आवर लाइफ टू मेक फ्यूचर बेटर। तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो सके। इसके बाद 8 क्वेश्चन में आपके पूछा गया था हाउ डू जनरली पीपल लिव देयर लाइफ, मतलब जनरली सामान्यतः लोग कैसे अपनी जीवन यापन कर देते हैं या लाइफ अपनी गुजार देते हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति या तो जीवन का आनंद लेते हैं या तो दुख का अनुभव करते हैं ना, दोनों तरह से होता है। कुछ लोग एंजॉय कर लेते हैं और कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये आपका पूरे स्टैंजा के सारे आंसर्स हो गए हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टैंजा है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल वाला। तो इसको आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं कि व्हाट वाज द वर्ड हैज़ बीन what as the word has been compared to in the given stanza, मतलब इस या what is meant by the word बायवैक। तो क्या है कि प्रस्तुत पदांश में संसार की तुलना किससे की गई है और बायवैक मतलब क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, मतलब कवि हमसे क्या कराना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम वीर कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी, कवि क्या बनना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप अगर इस स्टैंजा में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से समझ में आ जाएंगी ना कि बी नॉट लाइक डम, तो कवि क्या नहीं चाहता है कि हम डम ना बने, ड्राइवन कैटल ना बने। तो अभी इसके मैं आपको अच्छे से बताऊंगी तो आपको स्टैंजा में ही सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो वर्ड किस चीज़ से, जो दुनिया है उससे किस चीज़ की तुलना की गई है। तो द वर्ड हैज़ बीन कंपेयर टू अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। और ये भी पूछा गया था कि बायवैक मतलब क्या होता है। तो बायवैक मीन्स टेम्परेरी कैंपिंग ग्राउंड। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ कि संसार की तुलना किससे की गई है, संसार की तुलना युद्ध के बड़े मैदान से की गई है, मतलब जहाँ पर युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके मैदान से की गई है। और बायवैक मतलब क्या होता है, अस्थायी पड़ाव। देखिए कैंपिंग ग्राउंड लिखा है ना, तो कैंपिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेरी कैंपिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है, अस्थायी पड़ाव।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोएट क्या एडवाइस करता है, ठीक है, हम लोगों को क्या एडवाइस करते हैं पोएट। तो द पोएट एडवाइजेज अस टू फेस द स्ट्रगल ऑफ द लाइफ लाइक अ ब्रेव पर्सन। तो इसका मीन्स तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पोएट कवि क्या हमको शिक्षा देता है कि हमें जीवन के संघर्ष का मुकाबला एक बहादुर व्यक्ति की समान करना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम हीरो या वीर कैसे बन सकते हैं। तो वी कैन बिकम अ हीरो बाय फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ ब्रेवली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जीवन के संघर्ष को बहादुरी से मुकाबला करके वीर बन सकते हैं, ठीक है। जीवन में जितने भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल होते हैं उनको हम फेस करते करते कैसे बहादुरी से फेस करते करते हम एक वीर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया था कि हम कवि हमसे क्या नहीं बनने की को कहता है कि हमें क्या नहीं बनना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमें क्या नहीं, तो अभी मैंने आपको स्टैंजा में दिखाया था कि हमें डम नहीं बनना चाहिए और ड्राइव इन केटल नहीं बनना चाहिए। तो देखिए डम का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो लोग बुद्धू होते हैं, ठीक है, ठीक है, गूंगे, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ड्राइव इन केटल का मतलब क्या होता है, भेड़ बकरी, ठीक है। तो इनकी तरह हमें नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप अगर स्टैंजा में देख लें तो स्टैंजा में सारे आपको वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया ना ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो वर्ड क्या है, वर्ड को किससे देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। इसी तरह से नॉट डम लाइक ड्राइवन कटल, तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। हीरो इन दिस लाइफ, तो ये भी आपको आंसर सारे मिल जाते हैं इसी में, बस आपको समझना पड़ता है। इसके बाद आपका 4 जो लास्ट है, मैंने सिर्फ इसमें से 4 ही ऐसे हैं जो आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको 4 अच्छे से बता रही हूँ। तो 4th आपका दिया है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद द हार्ट ऑफ फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो इसके देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, व्हाट डू द वर्ड्स हार्ट एंड फेट मीन्स हेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो आपका ये पूछा गया है ना यहाँ पर बी अप एंड डूइंग, तो इसका मतलब क्या है ना, इसको मतलब कि इस वाक्यांश से क्या उनका तात्पर्य है, और इसके साथ साथ आपको हार्ट एंड फेट जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं उनका भी मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आ सकता है कि व्हाट should we pursue and then what shall we get, what should we learn according to the poet, what should we wait। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं कि हमें किस बात में लगे रहना चाहिए और तब हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। कवि के अनुसार हमें क्या सीखना चाहिए, हमें किस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो पोएट हैं वो हमें इस स्टैंजा में क्या संदेश या क्या एडवाइस दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि पॉइंट आउट द रेमिंग वर्ड्स, हमको रेमिंग वर्ड्स इसमें से छांटने हैं। तो रेमिंग वर्ड्स मैं अभी आपको बता देती हूँ कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, फेट एंड वेट, है ना, फेट एंड वेट, ठीक है। तो अब इसके बाद और आपका परसुइंग एंड डूइंग भी हो सकता है, परसुइंग एंड डूइंग भी हो सकता है। अब इसके बाद इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कवि जो फर्स्ट लाइन में आपका लिखा है बी अप एंड डूइंग, उसका मतलब क्या है। तो बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या हो गया आपका, बाय दिस फ्रेज द पोएट मीन्स डैट वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क, हम किस चीज़ में बिजी रहते हैं, अपने काम करने में, ठीक है। द वर्ड हर्ट मीन्स करेज एंड द वर्ड फेट मीन्स रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका, ठीक है, तो आपका ये जो हर्ट मीन्स क्या हो गया, करेज मतलब हिम्मत, और फेट मतलब क्या हो गया हमारा रिजल्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हार्ट फॉर एनी फेट का मतलब क्या है। तो वी शुड कंटिन्यू वर्किंग विद करेज विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स रिजल्ट। तो हमें एक हिम्मत के साथ, एक करेज के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं, हमें उस पर अच्छे से मन लगाकर अगर हम काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो ये पोएट ने कहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट शुड वी परस्यू एंड देन व्हाट शैल वी गेट, व्हाट शुड वी लर्न अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब पोएट के अकॉर्डिंग हम क्या सीख रहे हैं या क्या हमको पोएट बता रहे हैं। तो इसमें अगर हमको बताएं तो वी शुड परस्यू अवर वर्क एंड देन वी शैल गेट सक्सेस इन आवर वर्क। हमें अपने जो काम हम जो भी करें उसमें हमें बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके करना चाहिए, तो हमें उसकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी हमारे वर्क पर।
अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट। तो अगर हम पोएट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें वर्क हार्ड करना चाहिए और उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपका राइमिंग वर्ड्स मैंने पहले ही बता दिए थे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट स्टैंजास कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई थिंक आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।